स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। सियार और लोमड़ी की कहानी। यह कहानी अंत तक जरूर सुने। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक जंगल में सियार और लोमड़ी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती का सिलसिला बहुत पुराना था और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। छोटी छोटी बातें करते थे और जंगल की सुंदरता का आनंद लेते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा महाराज आया। उसकी आंखों में शिकार करने का शौक था। महाराजा की पहली नज़र में सियार और लोमड़ी की दोस्ती की चमक दिखाई दी। उन्होंने तय किया कि इन दोनों को अपने शिकारी बना जाऊंगा। सियार, जो हमेशा अच्छी नीतियों और समझदारी से जाना जाता था, समझता था कि उसे और लोमड़ी का खतरा हो सकता है। उसने लोमड़ी से मिलकर इस समस्या का सामना करने का निर्णय लिया। सियार ने कहा, हमें मिलकर महाराजा के शिकार से बचाना होगा। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमें उसे मुर्गा बना देना चाहिए। इस प्लान को अपनाते हुए सियार और लोमड़ी ने मिलकर महाराजा की खोज में निकला। महाराजा को देखते ही सियार ने खुद को अपने पंजे में घुसा लिया और लोमड़ी ने अपने आलसी ढंग से उसके पीछे छिप जाने का नाटक किया। महाराजा ने देखा कि सियार एक मुर्गा बन गया है और लोमड़ी उसके पीछे धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने अपने शिकार की ओर बढ़ते हुए कहा, यह मुर्गा तो मेरा है। लेकिन तभी सियार ने अपने पंजे को खोला और दौड़कर चला गया। महाराजा थोड़ी देर चौंके रह गए, फिर हंसते हुए कहा, तुम्हारा कैसा मुर्गा है, तुम तो सियार हो। इस प्रकार सियार और लोमड़ी ने महाराजा को मुर्गा बनाकर उससे बच जाने का सफल प्रयास किया। महाराजा ने उनकी चालाकी को देखकर कहा, तुम दोनों बहुत ही चतुर और अक्लमंद हो। मैंने तुम्हें अपने मंत्री बना दिया है ताकि तुम मेरे साथ रहकर मेरे राज्य की सुरक्षा कर सको। सियार और लोमड़ी ने आपस में मुस्कुराए और इस नए जीवन की शुरुआत की। वे महाराजा के साथ मिलकर उसके राज्य की सुरक्षा करते रहे। वे महाराजा के आदर्श मंत्री बन गए और जंगल की सुरक्षा में योगदान देते रहे। एक दिन जंगल में एक बड़ा और भयंकर सांप आया, जिसने जंगल के पशु पक्षियों को धमकाया और उन्हें आतंकित किया। महाराजा ने सियार और लोमड़ी से उस सांप को रोकने का कारगर तरीका ढूंढने के लिए कहा। सियार, जो हमेशा अच्छी योजना बनाने में माहिर था, इसने लोमड़ी के साथ मिलकर एक साथ बनाए। उन्होंने विचार किया कि वे सांप को धूप में आकर उसकी ध्यान बहुतायत से हटा सकते हैं, क्योंकि सांप धूप में घायल हो जाएगा। महाराजा ने इस योजना को स्वीकार किया और सियार और लोमड़ी की एक साथ में भेज दिया। वे धूप में पहुंचे और सांप को धरा पर देखा। सियार ने धीरे धीरे सांप के पास बढ़ते हुए अपनी कुशलता से उसका ध्यान भटका दिया। इसके परिणाम स्वरूप सांप धूप से घायल हो गया और जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। महाराजा ने सियार और लोमड़ी की साहस और चतुराई को देखकर उन्हें बहुत प्रशंसा की। उन्हें आदर्श मंत्री के रूप में और अधिक जिम्मेदारी दी गई। वक्त बीतता गया और जंगल में शांति बनी रही। सियार और लोमड़ी ने अपनी दोस्ती के साथ मिलकर जंगल को सुरक्षित रखा और महाराजा की सेवा में अपना सर्वोत्तम योगदान दिया। एक दिन एक बड़ा आतंकी जंगल में पहुंचा और वहां के प्राणियों को बहुत परेशान करने लगा। महाराजा ने फिर से सियार और लोमड़ी से सहायता मांगी। सियार और लोमड़ी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसमें उन्होंने आतंकी की धूप में ले जाने का प्रयास रखा। वे जंगल में धूप की ओर चले गए और आतंकी को उनके पीछे आने के लिए प्रेरित किया। धूप में पहुंचकर सियार और लोमड़ी ने आतंकी को भगाने के लिए विभिन्न योजना बनाई। उन्होंने आतंकी को उल्टी सीधी दिशा में भटकाया और उसे गुमराह करने में सफल रहा। आतंकी ने अपनी बुराइयों को अच्छाइयों में परिणामित करने का प्रयास किया और अपनी क्रूरता को छोड़कर जंगल में शांति बनाए रखने का निर्णय लिया। महाराजा ने सियार और लोमड़ी को धन्यवाद दिया और उन्हें अपने सबसे मान और विशेष मंत्रियों में शामिल किया। उनकी चतुराई, साहस और सहयोग से जंगल की शांति बनी रही और सभी प्राणियों को सुरक्षित रखा गया। सियार और लोमड़ी ने अपने जीवन में सभी को साथी बनाए रखने का संकल्प लिया। उनकी दोस्ती ने जंगल को एक बेहतरीन स्थान बना दिया, जहां सभी प्राणियों को शांति और सुरक्षा मिलती रहती थी। यह कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई, साहस और मिलजुल कर काम करने से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। दोस्ती का महत्व और साझेदारी की शक्ति से हम अच्छे नतीजे प्राप्त कर सकते हैं और आपसी सहायता से किसी भी समान का समाधान निकाल सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अच्छी नीतियों और बुद्धिमत्ता से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और सही निर्णय लेकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। सियार और लोमड़ी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और सहायता करते हैं, तो हम जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, साथ में बेहतर आधुनिकता की दिशा में बढ़ सकते हैं। कैसा लगा यह सियार और लोमड़ी की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।